हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे बेसिक के बारे में। बेसिक में जानेंगे प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन के बारे में। तो प्राइमरी सेक्शन किसको कहते हैं और सेकेंडरी सेक्शन किसको कहते हैं, तो वो आज हम जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्राइमरी सेक्शन किसको कहते हैं, जो कि हम 2 से 20 वोल्टेज इनपुट देते हैं, तो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्शन। और जो कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के आउटपुट पिन से जो कि आउटपुट वोल्टेज करता है, तो हो जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये ट्रांसफार्मर के माध्यम से। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यहाँ पर वायर निकला हुआ है और यहाँ पर भी है। तो ये रेड वायर हमारा हो जाता है इनपुट, जो कि 2 से 20 वोल्टेज हम इस पर इनपुट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्शन। और ये ट्रांसफार्मर का ये हो गया वायर, तो ये हो गया हमारा आउटपुट का वायर। तो इसमें क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज आउट करता है, तो ये आउटपुट वोल्टेज को हम क्या कहते हैं कि सेकेंडरी सेक्शन कहते हैं। तो ऐसे जानेंगे प्राइमरी सेक्शन को और सेकेंडरी सेक्शन को। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर के माध्यम से। और किट पर दिखाते हैं आपको एसएमपीएस पर कैसे जानेंगे। तो ये हो गया हमारा सीआरटी टीवी का किट। तो सीआरटी टीवी का किट हो या कोई एसएमपीएस का किट हो, तो हमारा प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन सेम ही रहता है। तो चलते हैं और इसमें देखते हैं। तो हम इसे पीछे बताए थे ट्रांसफार्मर पर। तो ट्रांसफार्मर पर क्या होता है कि 2 से 20 वोल्टेज हम एसी इन दिए, तो क्या होता है कि हमारा पिन आउट बना हुआ रहता है। तो ट्रांसफार्मर के पिन आउट से डायरेक्ट वोल्टेज आउट करने लगता है। लेकिन हमारा ये एसएमपीएस का जो कि ट्रांसफार्मर है, ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। तो इस पर क्या होता है कि डायरेक्ट 2 से 20 वोल्टेज एसी इन देंगे, तो हमारा ये काम नहीं करता है। तो इसको काम करने के लिए ये बहुत सारा कंपोनेंट बना हुआ रहता है और ये डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होता है। तो क्या करते हैं, चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्राइमरी सेक्शन कहाँ पर है, सेकेंडरी सेक्शन कहाँ पर है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये 2 से 20 वोल्टेज हम एसी इन दिए इसमें। तो यहाँ एसी इन दिए, तो यहाँ पर चला आता है, जो कि हमारा यहाँ पर आप इस पर पलटा कर दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बना हुआ है। तो ये क्या करता है कि हम 2 से 20 वोल्टेज एसी को ब्रिज रेक्टिफायर डायोड ने डीसी बना दिया। और ये डीसी बनने के बाद यहाँ पर आ गया, जो कि माइनस और प्लस वोल्टेज हमारा रहता है। तो ये माइनस और प्लस वोल्टेज को क्या करता है कि यहाँ पर पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जो कि आपको दिखाते हैं इस पर। ये हो गया। तो ये क्या कर रहा है कि हमारा ये डीसी वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए लगा हुआ है। तो फिल्टर कर रहा है, ये फिल्टर वोल्टेज हमारा चला जाता है ये ट्रांसफार्मर का ये इनपुट पिन पर, जो कि हमारा इस पर आ गया है। तो यही सप्लाई हमारा आउटपुट पिन पर, ये प्राइमरी सेक्शन के ट्रांसफार्मर के आउटपुट पिन पर यहाँ पर आ गया। ये सप्लाई चला जाता है हमारा एसटीआर पर। तो क्या होता है कि कितना एसएमपीएस पर एसटीआर लगा रहता है, कितना पर ट्रांजिस्टर लगा रहता है और कितना पर मॉसफेट लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो भी हमारा कंपोनेंट्स लगा हो, तो इसको ऑन करने के लिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर या ड्राइवर आईसी लगा हुआ रहता है। तो क्या करता है कि ये सब मिलकर हमारा ये ट्रांसफार्मर को ऑन कर देता है। उसके बाद में ये ट्रांसफार्मर क्या होता है कि हमारा वोल्टेज आउट करने लगता है। यानी कि जो हमारा वोल्टेज आउट करता है, जो कि ये पिन हो गया इनपुट और ये पिन हो गया हमारा आउटपुट का पिन। तो क्या होता है कि हमारा वोल्टेज इनपुट इसमें हम इन दिए, तो क्या हुआ कि हमारा ये ट्रांसफार्मर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में जो कि हमारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज आउट करता है, तो ये हो जाता है हमारा ये सेक्शन हो गया है। इधर का सेक्शन हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्शन, जो कि वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। तो सेक्शन को कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्शन। आज जो कि हम 2 से 20 वोल्टेज एसी इन दिए, और ये एसी क्या करता है कि एसएमपीएस पर ये ट्रांसफार्मर डायरेक्ट ऑन नहीं होता है। तो उसको ऑन करने के लिए, ये ट्रांसफार्मर को ऑन होने के लिए क्या होता है कि हमारा डीसी वोल्टेज चाहिए। तो डीसी वोल्टेज के लिए यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बना हुआ रहता है। यहाँ पर फिल्टर करने के लिए पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। और ये डाइवर ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए यहाँ पर कंपोनेंट्स बना हुआ रहता है। तो ये सब जितना भी हमारा इधर 2 से 20 वोल्टेज और ये ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए कंपोनेंट्स लगा हुआ है, तो ये सब हो गया हमारा प्राइमरी सेक्शन। और जो कि हमारा ये ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज आउट कर चला जाता है आगे, तो हो जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। यानी कि इधर का हो गया, ये हमारा इधर का हो गया प्राइमरी सेक्शन, और जो कि ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आउट कर रहा है, तो इधर का हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्शन। तो ऐसे हम पता करेंगे कि हमारा प्राइमरी सेक्शन कहाँ पर है और सेकेंडरी सेक्शन कहाँ पर है। तो आज हम सीखे प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन के बारे में। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।